हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव। अच्छा, मुझे कल शायद एक कमेंट आया था, क्या पर्सन 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 ही आप जो है ना वो बस करती रहती हैं। आई डोंट नो, उन्होंने आगे भी बहुत कुछ बोला था, बट भाई पर्सन ऑन योर माइंड या एक्स या नेक्स्ट जो भी रीडिंग्स हैं, जाहिर सी बात है अगर आप मेरी रीडिंग देखने के लिए आए हो तो ऑब्वियसली पर्सन के बारे में ही सुनने के लिए आए हो, तो वही बोलूंगी, वही बताऊंगी। और क्या बोलूंगी? जब आपने क्लिक किया वीडियो पे थंबनेल देखकर तो वही तो लिखा हुआ है, तो वही बोलूंगी ना भाई, क्या हो गया है? एनीवेज, जाने दीजिए, ऐसे तो बहुत से कमेंट्स आते रहते हैं। चले जी, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी डिटेल बता दूं आपको। पर्सन ऑन योर माइंड, आपको मेरा स्टाइल पता है, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी प्यारी प्यारी सी सोल फैमिली, उसे पता है कि मैं किस तरह से रीडिंग करती हूँ, ए से लेकर एम तक। अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल आते हैं तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, दिस जेंटलमैन कार्ड। अगर एन से लेकर जेड तक आता है तो आपने कार्ड नंबर 2, दिस मेन, सॉरी जेंटलमैन, ओ ये मैंने क्यों बोला जेंटलमैन, वैसे ये यहाँ पे मेन मेल है, सॉरी मेन मेल, लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में शायद आप सोच रहे हो जो जेंटलमैन टाइप का है। वाह, बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही हैं अभी से ही, अभी तो रीडिंग स्टार्ट भी नहीं करी है। एंड मेन फीमेल, कार्ड नंबर 2, ठीक है। सो आपको अपने पर्सन के जो नेम इनिशियल है ना उनके अकॉर्डिंग रीडिंग आज की देखनी है। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ऑफ कोर्स अगर उनका जो नेम इनिशियल है वो ग्रुप नंबर 1 में आता है, मतलब ए से लेकर एम तक आता है, या फिर इंट्यूटिवली अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है मेन मेल तो नंबर 1, तो देख लेते हैं। ये वाले कार्ड में मेन मेल आया है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। सो पहले हम थोड़े से ऑरिकल्स देखेंगे, चेक करेंगे क्या उनकी एनर्जीज हैं, देन उसके बाद हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, टैरोट के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो क्या चल रहा है उनके मन में, उनके माइंड में, उसके बाद हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। तो पहला कार्ड आ चुका है आपके, ओ रिंग, वाओ। इसीलिए शुरू में जब मैंने इंट्रो लिया था तो जेंटलमैन, वाह, हाँ जेंटलमैन आया था मेरे माइंड में, मतलब मैंने बोला था, हालांकि मेन मेल था पर जेंटलमैन मेरे मुंह से निकल गया था। तो कोई ऐसा पर्सन है ऑफ कोर्स जो जेंटलमैन टाइप का है, जो कि आए बाएं दाएं शाएं इधर उधर की बातें करना उसको अच्छा नहीं लगता, और वो क्लियर टू द पॉइंट मेरी तरह बात करता है, फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, राइट। फॉक्स, देयर इज अ फॉक्स, बी केयरफुल। देखते हैं, अभी इनको हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये फॉक्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, ठीक है। Oh my God! Here we go. Gentleman is here. Gentleman is here. शुरू से लेके जैसे ही मैंने जेंटलमैन जेंटलमैन मेरे माइंड में मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है ये, और आप देखिए कार्ड भी आपके कार्ड में आ चुका है, जेंटलमैन लाइक अ टाइगर। वाओ, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। आपके पर्सन जो भी माइंड में है, यहाँ पर डॉग की एनर्जी है, और आपको पता है अच्छी तरह डॉग जो है वो लॉयल होता है, फॉक्स जो है वो क्लेवर होता है, राइट। तो यहाँ पर मुझे एक नहीं, बीच में आ चुका है जेंटलमैन, एक नहीं दो मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही है। मैं एक कार्ड और लूंगी, थोड़ी सी मुझे और क्लैरिफिकेशन चाहिए, देन उसके बाद, क्योंकि सबसे पहला कार्ड यहाँ पर रिंग का आया है, दैट्स वाई। वेट, ओके, थोड़ी सी मैंने कहा जगह बना दूं ताकि एक और कार्ड हम यहाँ पर रख सकें, उसके बाद हम बॉटम एनर्जी भी देख सकें, ठीक है, राइट। वाओ, ट्री, यस, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। यहाँ पर आए दाएं शाएं बाएं वाला तो किस्सा ही नहीं है भाई। कॉफिन, यस, यहाँ पर की है, ओके ओके, मैं समझ गई। देखिए मुझे मैं ऐसा करती हूँ, पहले इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशंस चाहिए ना वो ज़रूरी है, ताकि मैं आपको भी क्लैरिटी दे सकूँ। ऑफ कोर्स जब तक मैं खुद क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर फॉक्स है, देन यहाँ पर डॉग है, देन यहाँ पर जेंटलमैन है, कॉफिन की भी एनर्जी है, यानी कि कुछ तो है जो खत्म हो चुका है, डेथ हो चुका है, कुछ तो है जो खत्म करके आगे बढ़ रहे हो। आपकी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जहाँ जैसे यहाँ पर कोई एक नहीं, यहाँ पर दो लोग हैं,
जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके बारे में सोचकर आप कंफ्यूज्ड हो, आपको दोनों की फीलिंग्स का कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। एक तो कोई है जो पास्ट पर्सन है और एक कोई ऐसा इंसान है जो कि रिसेंटली शायद आपसे मिला है, या अगर नहीं मिला है ना तो ये कोई ऐसा पर्सन आपसे मिलने वाला है, या आप परेशान हो, या मैं कार्ड्स देख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो मिल चुके हैं, कुछ लोग ऐसे, या 8 ऑफ कप्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो मिलेंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माय गॉड, यस, डेस्टिनी इज हियर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हियर वी गो। जेंटलमैन के साथ आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे थोड़ी देर में। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है, यस, कंफर्म हो चुका है, ठीक है, मेरा जो डाउट्स थे वो कंफर्म हो चुके हैं। एंड यहाँ पर है मैजिशियन, वाओ, 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। देखें अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि एक नहीं 2 लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो एक ही के बारे में जानना चाहते हैं, मैं बताती हूँ, उनके साथ भी सिनेरियो होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। और कुछ यहाँ पर ऐसे हैं जो लोग 2 लोगों में कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एक वो इंसान है जो आपके पास से है, ठीक है, इस वक्त शायद वो आपके साथ नहीं है, या उन्होंने बहुत चालाकियां खेली हैं आपके साथ, हमेशा जब भी आए तभी आपको बस आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, यूज़ किया, कभी भी सीरियस नहीं हुए, कभी भी सीरियस कमिटमेंट की तरफ नहीं गए। जब भी आपने कोई कमिटमेंट की बात की, घर वालों से मिलवाने की बात की, तो ये आनाकानी करके निकल पड़े, यानी इन्होंने चालाकियां बहुत चली हैं, ठीक है, और मतलब स्टेबिलिटी नहीं दे पाए, ठीक है। आपने उस दौरान किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट किया है जो आपके साथ लॉयल हो, जो जेंटलमैन हो, जो आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हो, जो वो दे जो क्लियर टू द पॉइंट पे बात को लेके आए, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, द मैजिशियन है। आपने किसी को यहाँ पर, किसी ऐसे इंसान को यहाँ पर मैनिफेस्ट किया, और वही इंसान आपकी लाइफ में या तो आ चुका है, जो पहले वाला पर्सन है वो, उसके माइंड में भी अभी क्या चल रहा है, उसके माइंड में भी यही चल रहा है कि ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है, यस, दे वांट टू कम बैक, वो आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर फ्रेश न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है। हाँ, ये इसीलिए भी आना चाह रहे होंगे क्योंकि शायद इनको एक जैसे देखिए मैजिशियन है, इनको एक ये चीज का भी डर लग गया है कि कहीं आप मूव ऑन ना हो जाओ, कहीं आप, क्योंकि अब आपने वो एनर्जीज देना अपनी इनको बंद कर दी है। इनको लगता है कहीं ऐसा ना हो आप अपने मेन मेल को कहीं चुन न लो, कहीं जेंटलमैन टाइप का एक पर्सन, बहुत ही अच्छा। ये एक उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं जिन लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही बंदा है और दूसरा कोई, अभी तक आप बोलेंगे नहीं दूसरा तो कोई नहीं है मैम, मैं तो किसी नहीं है, तो आएगा बहुत जल्दी किसी ऐसे इंसान से आप व्हील ऑफ फॉर्चून टकराने वाले हो। नाइट ऑफ कप, सी, ये जेंटलमैन टाइप का पर्सन होगा, मैं अभी से बता देती हूँ। ये बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, लाइक अ लॉयन, टाइगर, इस तरह की एनर्जी, डॉग की एनर्जी है, यानी कि बहुत लॉयल पर्सन। अगर यहाँ पे फॉक्स नहीं आता ना फॉक्स नहीं आता तब तो मैं कहती कि ठीक है ये आपके पर्सन की ही यहाँ पर एनर्जीज हैं, बट क्योंकि यहाँ पर फॉक्स आया है, यहाँ पर 2 एनर्जीज निकल के, फॉक्स के साथ डॉग है, एक लॉयल है और एक बहुत चालाक इंसान है। ये इंसान अभी भी ये चाहता है कि अगर आपकी लाइफ में आता भी है ना तो जस्ट मे बी ये आपके पैसे रुपए को लेकर या आपके स्टेबिलिटी को, ग्राउंडेड है, आप स्टेबल है, उस चीज को लेकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, इसीलिए भी ये आता है। इनके साथ आपका इस वक्त कोई खास राब्ता नहीं है, कॉफिन है, बट ये करना चाहते हैं, या की ये खोलना चाहते हैं, आपके दिल के दरवाजे आपके पास वापस आना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप दोबारा से इनके साथ उसी तरह इन्वॉल्व हो जाओ, या आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं मे बी, अगर मतलब नोइंगली या अननोइंगली कर रहे हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि ये जो पर्सन है आपके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो एक ही पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि ये चेंज होकर आ जाए और ये लॉयल होकर आ जाए, तो क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, मुझे यहाँ पर लगता है कि जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क तो कर रही हैं, लेकिन उस सूरत में कि किसी और को भेज, डिवाइन आपके पास, डेस्टिनी आपके पास कोई और भेजना चाहती है। सी, इनके हाथ में देख रहे हैं रेड रोज है, रेड फ्लावर्स हैं, ये आपको वो चीज देंगे, लाइक अ जेंटलमैन, ये आपको वो चीज देंगे जो आप डिजर्व करते हो। ये पर्सन काफी स्टेबल है, काफी ग्राउंडेड है, विद दिस ट्री एनर्जी मुझे लगता है कि ये एक स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म, यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी का सिंबल है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाएंगे आपके साथ। ये ऐसे नहीं है, मैंने कहा ना ये आए दाएं शाएं करने वालों में से नहीं है कि
ये आएँ और किसी की फीलिंग्स के साथ खेलें, चालाकियां करें, फिर भाग जाएं। ये सीधा आपको प्रपोज करेंगे अगर आप इनको अच्छे लग गए, इन्होंने आपके अंदर वो सारी चीजें देख ली, क्वालिटीज देख ली जो कि हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप में वो क्वालिटीज हैं और आप अच्छी तरह से उन क्वालिटीज को पहचान चुके हो, अपने आप हील हो रहे हो। आपको वक्त ने बहुत कुछ समझा दिया है। अगर ये जो पर्सन है ना, इसने भी आपको बहुत कुछ समझाया है, तो कहीं ना कहीं आप भी खुद में बदलाव लाए हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे जो ये न्यू पर्सन है ना, जो भी हैं, जब आपकी लाइफ में ये आएंगे ना, तो सबसे पहले तो ये आपको हद से ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे आपके बारे में, देन उसके बाद ये आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे लाइक अ फ्रेंड। शुरुआत में ये थोड़ा, क्योंकि ये बहुत गोइंग विद द फ्लो चलने वाले बंदा है, ठीक है, तो ये इस तरह की एनर्जी। और अगर ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान से मिल चुके हो और जानना चाहते हो कि उसमें क्या, उसके माइंड में क्या चल रहा है, तो यू विल बी शॉक्ड। आप शॉक्ड हो जाओगे इनके माइंड में ये चीज सुन के कि ये भी आपको उतना ही मतलब लाइक करते हैं, ये भी आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपका ऑरा इनको अच्छा लगता है, आप शॉक्ड हो जाओगे। और मे भी हो सकता है कि आपके क्रश हों, ये जो न्यू पर्सन है ये आपके क्रश हों और आपको अचानक से एक झटका लगे कि ओ मतलब आप भी मेरे बारे में यही सोचते हो, मतलब आपका क्रश है, लेकिन ये आपको शॉक कर देंगे कि ये आपको ये बता के शॉक कर देंगे कि दैट दे ऑल्सो लाइक यू। इस तरह की एनर्जी है। और जो पास्ट पर्सन है, जो भी यहाँ पे सेकंड वाले जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोचकर ये शायद रीडिंग कुछ लोग देख रहे हैं, उनकी यहाँ पर एनर्जी मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूं कि देखें, ये पर्सन ना 8 ऑफ कप्स, इन्होंने आपको मजबूर कर दिया था कि आप रिश्ता छोड़ दो, ठीक है, वॉक अवे कर लो, टेक इन फॉर ग्रांटेड लेना, जो भी। इन्होंने कभी भी आपके साथ वो जेंटलमैन वाला जो है ना वो तरीका इख्तियार ही नहीं किया जो कि इनको करना चाहिए था, राइट। तो मैं यहाँ पर ये चीज हरगिज नहीं बोलने वाली हूं कि ये वो पर्सन है जो बिल्कुल बदल कर आ रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड में अभी भी चालाकियां ही चल रही हैं। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि ये कौन है, आप किसके बारे में जानना चाहते हो, किसके बारे में सोच रहे हो, बट अभी भी इनके माइंड में वो चालाकियां चल रही हैं। मैं यहाँ पर शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, ना ही मुझे शुगर कोटिंग करने आती है। देखो, जो इंसान पहले आपको जो चालाकियां करके आपके फीलिंग्स के साथ खेलता रहा, जो अभी तक भी आपको क्लैरिटी नहीं दे पाया, अभी तक अपनी फैमिली से तक आपको नहीं मिलवा पाया, तो आगे क्या करेगा, सोचने वाली बात है। ठीक है, ये आपका चॉइस है। अगर वो आते हैं, आपसे बात करते हैं और आपको एक श्योरिटी देते हैं, फैमिली से मिलवाते हैं, जेंटलमैन टाइप का एक रवैया रखते हैं आपसे, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर उनकी इतनी कोई एनर्जी नजर नहीं आ रही है, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे इंसान की एनर्जी नजर आ रही है जिसको आप, मुझे लगता है आप जानना चाहते हो, लेकिन आप उसको डिनायल कर रहे हो शायद, क्योंकि शायद आप भी अपने पास से अभी तक निकले नहीं हो, या आप चाहते हो कि भाई मुझे कोई ऐसा स्टेबल पर्सन मिले। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, हम देखते हैं इनकी इंटेंशंस क्या हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। क्लैरिटी आ जाए कुछ, क्या है इनकी इंटेंशंस आपको लेकर। या एस ऑफ सोर्स, एक्चुअली में ओ वाओ सन, वाओ, पता है क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, वेट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। टॉरस ज़्यादा फिक्स साइन टॉरस हो सकता है, लियो हो सकते हैं ये, या फिर आप हो सकते हैं लियो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, या एंड यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे जो पिक हो रहा है ना, वो इस तरह हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा। पास्ट पर्सन का पहले बता देती हूँ। देखिए, पास्ट पर्सन जो है ना वो ये फील कर रहे हैं दैट कहीं आप, मुझे लगता है जैसे पॉजेसिव होना, जेलस होना, अगर आपने कोई सोशल साइट पर कोई ऐसी पिक्चर्स वगैरह या कुछ ऐसा पोस्ट किया है तो इनको लगता है कि आप शायद अब बदल रहे हो, आप अब इनके साथ चले, इनको हाजमा नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि किस तरह आप बदल सकते हो, या किस तरह आप अगले पर्सन को मेरे ऊपर चूज कर सकते हो, किस तरह आप ये सारी चीजें कर सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। भाई क्यों नहीं बढ़े, जब हम डिजर्व करते हैं तो क्यों नहीं बढ़े। क्या हम यही डिजर्व करते हैं कि आप हमें बस जो है ना वो खिलौना देकर बहलाते रहें और हम बहलते रहें।
ना आप हमें कोई क्लैरिटी दें, आप हमें लटकाए रखें, हम लटके रहें। भाई ऐसा नहीं हो सकता। आखिर कोई कितना लटका रहेगा। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, इंतज़ार की भी एक लिमिट होती है। आप किसी को उसका लिमिट क्रॉस करवा दोगे तो फिर बचेगा क्या उस बंदे बेचारे के पास? उसको भी तो आगे बढ़ने का पूरा पूरा हक है ना, क्योंकि उसने तो आपको 100% दिया है, आपने अपनी तरफ से 100% किया। अब अगर कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आता है, क्योंकि सन की एनर्जी है, ये बात देख लो यहाँ पर, यानी कि आपकी अपनी खुशी। तो अब आपको चूज करना है, आपको क्या चूज करना है? अपनी खुशी चूज करनी है या फिर से वही अटेंशन एंजाइटी में जाना है? वो तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि आ तो ये भी रहे हैं, इनका भी एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, जो पास्ट पर्सन से हैं ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आना चाहते हैं। अब इनको समझ आ रहा है कि यार मेरी तो सारी खुशियां इसी पर्सन के साथ थी, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी वॉक अवे करके, या उसको मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर, या उसके साथ मैंने इतनी चालाकियां करी हैं। लेकिन अभी भी ये पर्सन बंधे हुए हैं, ये चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अभी भी ये पर्सन जो है बंधे हुए हैं। अभी भी ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करेंगे आपके लिए, वो मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली को पीछे नहीं कर सकता किसी भी कारण से, किसी भी वजह से। और जो न्यू पर्सन है वो तो यहाँ पर जेंटलमैन है भाई, वो तो उसको तो किसी की परवाह नहीं है, स्टेबिलिटी है यहाँ पर। यहाँ पे देख लीजिए डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके। अब आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर है किसको चूज करते हो आप। अगर आप ऑलरेडी इसी के ऐसे किसी न्यू पर्सन को जानते हो, कंफ्यूज हो कि क्या किया जाए, मुझे लगता है आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आज की रीडिंग इतने ज्यादा लोगों से रेजोनेट भी ना हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, दोनों बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, एक दूसरे के लिए बहुत कंपेटेबल हो। और ये ऑफर भी आ रही है आपके पास, देख लीजिए किंग नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई मैसेज, कोई लेटर, कोई ये देख लीजिए, हो सकता है वैलेंटाइंस पर आपको ये प्रपोजल भेजे या प्रपोज कर दें अभी, अगर सिर्फ फ्रेंड ग्रुप में है या सिर्फ आपको देख रहे हैं तो, क्योंकि ये चाहते हैं स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये रिंग भी आया है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर रोज है, यहाँ पर एक मे बी इनके पास हॉर्स हो, या ये राइडर हो, हॉर्स राइडर हो, समथिंग इज रिलेटेड विथ हॉर्सेस। हॉर्स, बहुत ज्यादा ये पर्सन अच्छे खासे तबके पर है, अच्छे खासे स्टेबल पर्सन है ये, यंगर हो सकते हैं आपसे ये एज में भी। और इनको आपकी ये खूबी बहुत अच्छी लगी है एक्चुअली में, ये क्यों आपके ऊपर इतना वो हुए हैं, इसीलिए हुए हैं। इनकी इंटेंशंस क्या है? इनकी इंटेंशंस यहाँ पे ये है कि ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा जैसे आपकी काइंडनेस, आपका एक जो खूबसूरती, आपके अंदर का जो एक खूबसूरती, आपका स्टेबल होना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, किसी को इतना नहीं वो ध्यान देना, ये चीज इनको बहुत ज्यादा भा गई है आपकी। दैट्स वाई ये यही सोच रहे हैं। इनका नेक्स्ट कदम क्या होगा? इनका नेक्स्ट कदम होगा आपको प्रपोज करना। प्रपोजल तो दोनों तरफ से ही आ रहे हैं, ठीक है। जिस भी दो पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, जो भी दो पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं ना, दोनों तरफ से आ रहे हैं। और अगर आप में से कोई दूसरे इंसान से अभी तक मिला नहीं है तो बहुत जल्दी मिलोगे, सोशल साइड में मिलोगे आप इनसे। अचानक से ये आपके सामने आएंगे, प्रकट हो जाएंगे अचानक से। और आपको कुदरती एवं ही मतलब नहीं होगा, मतलब दिल में एक धड़कना शुरू हो जाएगा दिल, कि यार क्यों मुझे इतना ज्यादा इसके लिए इतना क्यों फील हो रहा है। मैं तो ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हूँ, मैं तो ऑलरेडी किसी और के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, लेकिन भले ही मैं उससे मिलूं नहीं मिलूं, बात करूं ना करूं, लेकिन मेरा तो उसी के, तो फिर इसके लिए मेरे दिल में इतना क्यों फीलिंग आ रहा है? कोई तो वजह होगी। वो इसीलिए है क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, सोल कनेक्शन है यहाँ पर दोनों का। दैट्स वाई बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पर, इसीलिए ऐसी फीलिंग आएंगी। सन, आपको उनके आने से खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा, आपको लगेगा दुनिया बदल गई मेरी। लेकिन हो सकता है कि आप उस चीज को थोड़ा दूर भागो, यानी कि एक्सेप्ट ना करो शुरू में, क्योंकि उनकी तरफ से इतना शुरू में नहीं आएगा। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब छिछोरे टाइप के इंसान नहीं है ये, मतलब सोच समझ कर गोइंग विद द फ्लो चलेंगे। मैंने कहा ना जेंटलमैन है, जेंटलमैन। उस टाइप के बंदा नहीं है ये कि बस बैठ जाएगा और इधर उधर की बस बोलने का और फ्लर्टिंग करना शुरू कर देगा। नो नो नो, कोई फ्लर्टिश टाइप का नहीं है ये इंसान। आई डोंट नो, मुझे रीडिंग तो ये थी कि पर्सन ऑन योर माइंड, मुझे फील हो रहा है कि कोई है जो आपके माइंड में है, ऐसा इंसान जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। यही कोई, मतलब दो हैं लोग यहाँ पर। एक वो पता नहीं, जो रीडिंग आ रही है मैं वही बता रही हूँ, जो मुझे अभी चैनल हो रहा है मैं वही बता रही हूँ।
आपको पता है मेरा स्टाइल, मैं यहाँ पर बैठकर आपको शुगर कोटिंग करूँ वो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो जो मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है ना, मैं वही बता रही हूँ। अगर आप बोलोगे कि मैम हम ऐसे किसी इंसान से नहीं मिले अभी तक, तो मिलोगे, लिख के रख दो, मिलोगे, लाजमी मिलोगे। इनका टकराना डेस्टिनी में लिखा हुआ है आपके, तो क्या कर सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून। अभी अगर आप इसी साइकिल में फंसे हुए हो किसी ऐसे चालाक, चतुर चालाक इंसान के साथ जो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज को सक करता है, तो फिर आपको उसमें से बाहर निकलने की जरूरत है। निकलोगे तभी आगे कोई और मतलब होगा। हालांकि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इनकी इस वक्त जो करंट एनर्जीज में देख रही हूँ ना, जो करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये आपकी तरफ आते हैं लेकिन अपनी खुशी के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, क्योंकि आपके साथ उनको खुशी, लेकिन फिर इनको अपनी मटीरियलिस्टिक चीजों पर ज्यादा होता है दिमाग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये अभी भी इसी तरह ही आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत डीप थिंकिंग दी है। मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है जैसे कि कुछ तो है। अगर किसी पर्सन ने किसी पर्सन से आप मिले हो रिसेंटली, उन्होंने कुछ तो आपको ऐसा बोला है, कुछ तो बोला है जो आपके दिल में घर कर गया है और वो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या आप क्या डिजर्व करते हो? क्या ये चालाकियां डिजर्व करते हो जो ये अभी भी करेंगे आगे? क्योंकि ये बंधे हुए हैं ना, ये अभी भी बंधे हुए हैं। या फिर ऐसा कोई जेंटलमैन जो लॉयल होगा, जो आपको क्लियर टू द पॉइंट बात करेगा, जो आपको खुशी देगा, जिसके साथ आपकी खुशी है, जो स्टेबल होगा, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो यहां पे नजर आ चुका है। लेट्स सी आपके लिए कोई गाइडेंस आती है ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए। प्लीज हमें कोई गाइडेंस दे दीजिए। ओके फाइन, ठीक है। मैजिक, वाओ, मास्टरी, एंड यहां पर बॉटम में जी है लैंडिंग। यस, लैंडिंग का वक्त आ चुका है, लैंडिंग का वक्त आ चुका है। इट्स टोटली अप टू यू। जिंदगी में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो हमें मैजिक की तरह लगते हैं, जादू की तरह लगते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, मतलब अनएक्सपेक्टेडली, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अगर ये आपके कोई क्रश है ना, तो आपको मतलब झटका लगेगा कि मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी पर्सन आपको लाइक करते हैं। इस तरह की एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर मास्टरी, नंबर 22, 18, 28, 14, 25, नंबर 8 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 41 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नंबर 10 बहुत ज्यादा देख रहे हो, या इनसे मिलने से पहले 10 बहुत ज्यादा देखोगे। मिररिंग नंबर 11 10 बहुत देखोगे। 1 बहुत देखोगे। इट मीन के दो हैं, पास्ट वाले भी हैं, नए भी हैं पर्सन। दो लोग तो आपके माइंड में हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। चॉइस आप ही की है, मैं नहीं बताऊंगी। चॉइस आप ही की, बिकॉज आप मास्टरी आया है यहाँ पर। आप अब मास्टरी हासिल कर चुके हो, आपको वो सारी लेसन्स मिल चुके हैं, आप हील हो चुके हो, आपको समझ आ चुकी है कि मुझे किसको चूज करना है, मुझे क्या करना है, मुझे किसको मैनिफेस्ट करना है। अगर अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं आया तो उसको मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट किस तरह करना है वो भी आपको समझ आ चुकी है। मास्टरी हासिल कर चुके हो आप अपने काम में, तो फिर आप वही करो ना, लिसन टू योर इंट्यूशन। लैंडिंग का टाइम आ चुका है, तो क्या कर रहे हो आप? वो नहीं कहते आप, जब लैंडिंग का टाइम आता है तो जैसे हम एरोप्लेन में सफर करते हैं, तो जब लैंडिंग का टाइम आता है तो वो अनाउंसमेंट हो रही होती है ना लास्ट में, बस वो सुन लीजिए आप। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है आपकी रीडिंग में, तो अनाउंसमेंट हो रही है, अब सुनना आपका काम है। अगर आपको लगता है कि कोई मैजिक नहीं होते जिंदगी में, ये सब एवं ही बातें हैं, तो फिर तो आप ऑब्स्टिकल बीच में क्रिएट करोगे। समझो क्या सही क्या गलत। हालांकि रीडिंग तो ये थी कि पर्सन ऑन योर माइंड, उनके माइंड में क्या चल रहा है, तो वो तो मैंने आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी दी है कि क्या चल रहा है। ज्यादा क्लैरिटी इसीलिए नहीं दी क्योंकि रीडिंग ही कुछ इस तरह से आई है। आपको यहाँ पर यही जानने की जरूरत थी आज, यही समझने की, यही जानने की जरूरत थी आज, तो वो ही चीज आई है यहाँ पर आपके लिए क्लियर होके, ठीक है। बिकॉज ये जो पर्सन है, ये अभी भी मुझे लगता है अपनी फैमिली के साथ या अपने
काम के साथ या अपनी करियर के साथ बंधे हुए हैं। अभी भी इनका कोई मूड नहीं लग रहा, अभी भी चालाकियां ही होंगी। आगे जाके होता है फ्यूचर में, वो नहीं समझ, मुझे नहीं पता, वो हमने कोई एनर्जीज नहीं अभी निकाली है, लेकिन अभी के लिए तो मुझे इनकी एनर्जी यही दिखाई दे रही है। और जो सेकंड पर्सन है जिनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, वो तो जेंटलमैन है भाई, उनकी तो बात ही ना करें आप, वो तो क्लियर बात करेंगे। अब आपको अपना फ्यूचर किसके साथ रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है बेटा, आप मास्टर हो, आपको लैंडिंग का टाइम आ चुका है। मैजिकली सब चेंज होगा आपकी लाइफ में, ऐसा लग रहा है। अगर नहीं मिले हो ना किसी ऐसे इंसान से, मैजिकली कुछ होगा यहाँ पर, कुछ तो होगा। मैजिकली चीजें चेंज हो रही हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून वो खत्म होने वाला है, टाइम पीरियड साइकिल खत्म होने वाला है। ठीक है, सो यही थी आज की आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2, जिनका ग्रुप एन से लेकर जेड तक है। अगर आपके पार्टनर का नाम या फिर आपने ये वाला मेन फीमेल वाला कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं। नंबर 2 है यहाँ पर। ये पर्सन आपको मेन फीमेल या मेन मेल की तरह देखते हैं। स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल तो ये आपको मेन फीमेल में भी यहाँ पर कुछ गुलाब नज़र आ रहा है, फूल नज़र आ रहा है। या तो फर्स्ट टाइम जब ये मिले थे तब इन्होंने दिया था आपको ये गुलाब फूल, या अब ये अगर आपसे मिलेंगे तो आपको ये प्रपोज करेंगे या आपको ये देंगे। आई डोंट नो, मुझे यही वाइब्स आ रही हैं। लेट्स सी कि इनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। देन इनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या है ये भी चेक करेंगे आज हम। फर्स्ट वाली जो मैंने पायल अभी की है थोड़ी देर पहले, बिल्कुल डिफरेंट आई है, मतलब टॉपिक से तो हटके ही आई है। आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट होगी वो, लेकिन बहुत ही अच्छी पॉजिटिव आई है, लेकिन हटकर है, पर मुझे अच्छा लगा उनके लिए। अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आता है तो और क्या चाहिए भला। लेट्स सी, आपके लिए सबसे पहला यहाँ पर आया है लिली, नंबर 30। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। की नंबर 33, 30, 33, 32, यहाँ पर एज हो सकती है। मून की भी एनर्जी आ चुकी है। ओफो, ओह स्नेक, ओ माय गॉड। पहले मुझे जब मून की एनर्जी निकली थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये चीजें आपसे छुपाते हैं बहुत ज्यादा, मे भी छुपाते भी हों। बट अब ये स्नेक की जो साथ एनर्जी आई है ना, मून के साथ स्नेक देख रहे हैं, यहाँ पे नेवला भी है। ओ माय गॉड, कोई ये बिच्छू सांप और नेवले टाइप के लोग हैं क्या आपकी लाइफ में? डेफिनेटली कोई तो है यहाँ पर। एक और देखती हूँ, कुछ क्लैरिटी चाहिए मुझे। ओ माय गॉड, इन लोगों ने तो इस पर्सन को बंद करके रखा हुआ है। डॉग, एंड यहाँ पर गार्डन की एनर्जी है। ओ माय गॉड, ओह सो क्यूट। ये देख रहे हैं कहीं से, बट छुप छुप के, जैसे कोई मजबूर नहीं होता, देखता रहता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। ओके, ओके, आई एम पिकिंग अप। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ना ये पर्सन आपसे काफी अरसे तक तो शायद इन्होंने अपनी फीलिंग्स वैसे भी छुपाई हुई होंगी आपसे, और इसीलिए छुपाई हैं क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते आप दोनों को एक होना। हालांकि आप ये जो की है ना, आप हो, आप इस पर्सन के दिल की चाबी हो। आप इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि आपके अलावा इनके दिल का दरवाजा कोई नहीं खोल सकता, कोई नहीं छू सकता, कोई उस जगह तक, उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता जितना कि आप पहुंचे हो। बट ये उस चीज को छुपाते रहे हैं। मे बी देखा ना, ये मेन फीमेल की तरह देखते हैं आपको, लेकिन लगता है जैसे कि हो सकता है समाज में कोई रेपो हो इनकी, या फिर फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है तो इन्होंने छुपाया हुआ है कि कहीं लोग इनको जज ना करें। लेकिन ये आपको छुप छुप के देखते हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज। आप अगर सोशल साइड पर बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मतलब फैमिली के साथ कोई पोस्ट वगैरह करते हो, कुछ भी, लेकिन देखिए साथ में एंकर भी है। इन्होंने अपने आप को रोका हुआ है आपकी तरफ, या इनको किसी ने रोका हुआ है, आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा। हाँ, और अब ये रोकना किस तरह से है कि ये पर्सन वैसे काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि मुझे इस वक्त इंट्यूटिव हो रहा है। हो सकता है इनको रोकने का कुछ अलग तरीका यहाँ पर अपनाया गया है। जैसे हो सकता है किसी ने जादू टोने करे हों, क्योंकि मून के साथ स्नेक आया है।
ठीक है। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है इनको कोई इमोशनली ब्लैकमेल करता है, क्योंकि यहाँ पर डॉग की एनर्जी है नंबर 10, तो ये लॉयल पर्सन है आपके साथ। ये चीज़ तो क्लियर है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ इनके दिल में कोई मतलब कोई गंध है, मतलब कहते हैं ना, क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं, कि आपके लिए इनके दिल में या इनके माइंड में कोई गंदगी नहीं है, ठीक है। मतलब लॉयल है ये आपके साथ। या नंबर 20, 30, 33, 32 आपकी एज हो सकती है, या फिर इस पर्सन की एज हो सकती है। नंबर 18, नंबर 7 हो सकता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर। लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। 222 हो सकता है, आप ज़्यादा देख रहे हो। 222 की एनर्जी यहाँ पर बहुत आई है। 333 एंड 222 यानी कि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, यानी कि ये पर्सन चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये एक एक्शन तो लेंगे। या एम्परर आ चुका है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या एनर्जीज निकलती हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं, देन उसके बाद हम इनका एक्शन भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, मैंने कहा ना कोई लोग हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको नहीं पता लेकिन इनकी हालत बहुत खराब है इस वक्त, एम्परर होने के बावजूद भी। या 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी है आपके बीच, आप दोनों के बीच, बड़ी गंदी वाली। 5 ऑफ वैंड्स, हायरोफेंट आ चुका है। देखें, ट्रेडिशंस, फैमिली, कल्चर, कास्ट, एस ऑफ वैंड्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, चाहकर भी एक बंदा अगर बाहर ना निकल सके तो वो क्या करे, ऐसी वाली एनर्जी। यानी कि चाहकर भी एक इंसान चाहता है कि वो आपके पास आए, आपके साथ रहे, आपके साथ फ्रेंडशिप करे, आपके साथ बात करे, आपको अपना टाइम दे, सब कुछ आपके लिए उसका प्यार, उसकी लॉयल्टी। उसको पता है कि आप ही हो उसके साथ रहने वाले, आप ही हो उसको सहने वाले, आप ही हो उसकी ये एम्परर वाली एनर्जी को बर्दाश्त करने वाले। लेकिन उसके बावजूद भी देखें, चाबी से कुछ रिलेटेड है, यहाँ पर भी की है, यहाँ पर भी की है, यहाँ पर भी की है। यानी ये पर्सन चाहे तो चाबी पड़ी हुई है, ताले को खोल के बाहर निकल सकता है, बट निकल नहीं पा रहा है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपसे। ओ माय गॉड, सुस्तल वजूद, नाइट ऑफ पेंटिकल इसके नीचे है। सुस्ती बहुत है, और वो क्यों है, क्योंकि इनको रोका जा रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल करके रोका जा रहा है, या फिजिकली इनको टॉर्चर करके रोका जा रहा है अगर ये फीमेल हैं तो, या इनके ऊपर कोई जादू टोने करे जा रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ ना आए। हालांकि ये पर्सन वहां पर कुछ इस कंडीशन में, इस स्थिति में है कि ना ये वो ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, इस तरह की एनर्जी है। ये इतना आपकी तरफ सेक्सुअली भी अट्रैक्शन फील करते हैं कि शायद ही इनको ये अट्रैक्शन किसी और के साथ कभी फील हुई हो। में भी हो सकता है ये आपके ट्विन हो या डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या हो सकता है कि सॉरी ट्विन हो या सोलमेट हो। दैट्स वाई इनको आपके साथ वो कनेक्शन फील होता है, बट ये बता नहीं पाते हैं। इसीलिए नहीं बता पाते कि मे भी हो सकता है कि ये आपको सॉलिड कमिटमेंट तो नहीं दे पाएंगे, या ये आपको अपनी फैमिली में हो सकता है फिट ना कर पाए, तो आपको दुख होगा। तो बेहतर है कि मैं अपने सारी फीलिंग्स को, सारी चीज़ों को, अपने दिल को ताला लगा के चाबी को फेंक दूं। बेहतर है मैं उससे बोलूँ ही नहीं है, मैं उसे बताऊँ ही नहीं है, या वो मेरे बारे में अगर गलत फहमी रखती है या रखता है तो रखे, फिर मैं क्या करूँ। क्योंकि इन लोगों से पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये लोग बहुत, जो भी हैं ये लोग, ये बहुत स्ट्रांग हैं। देख नहीं रहे आप, सांप है यहाँ पर और ये नेवला है, सांप के साथ नेवले की लड़ाई हो रही है। ये यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये लोग इनको बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं, एंजाइटी देते हैं, या ये इतना सोचते हैं कि हद है, कि इनके सिर में लिटरली दर्द होने शुरू हो जाता है। हालांकि ये एम्परर हैं। ये एम्परर होता क्या है, घर का बड़ा होता है, फैमिली का बड़ा होता है, घर को संभालने वाला होता है, पैसा रुपया सब इनके साथ, पैसा रुपया ये लोग ले रहे हैं, लूट मार मचाई हुई है, बता रही हूँ मैं आपको, इस बेचारे के साथ। मतलब ले रहे हैं इनका, खा रहे हैं इनको काम भी ये लोग ये कर रहे हैं, लेकिन इनको अपनी मर्जी नहीं चलाने दे रहे। समझ रहे हैं मेरी बात। और अगर ये कहीं अपनी मर्जी चलाते हैं तो इनसे इतना ये लोग लड़ते हैं, इतना झगड़ा करते हैं, और इतना इनको मेंटली और इतना इनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि लिटरली ये बंदा परेशान हो जाता है और इस चीज़ से भागना शुरू कर देता है। ठीक है, मुझे नहीं सुनना, मैं नहीं बात करूंगा, या मैं मतलब लिटरली इस पर्सन को सिर में दर्द शुरू हो जाता है।
बट इनको आपके साथ वो चीज़ फील होती है, आपके साथ ये फ्रेंडली रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आपको ये दूर दूर से देखते हैं। अगर कहीं सोशल साइट पर आपका कोई अकाउंट वगैरह है तो, अगर नहीं है तो फिर ये सोचते बहुत हैं। मे बी आपको ये ड्रीम्स में आते हों, या आजकल आप अजीबोगरीब ड्रीम्स देख रहे होंगे। अगर आप ड्रीम्स में सांप या बिच्छू या ऐसे कोई टाइप की चीजें देख रहे हो तो वो आपको बताया जा रहा है कि ये पर्सन जहां भी है बंधा हुआ है, तो मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना इससे। क्यों? क्योंकि ये शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस अभी के लिए, इस वक्त के लिए तो पूरी नहीं कर सकेगा जो आप चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैमिली है, कल्चर है, कास्ट है, डिफरेंसेस है, बहुत मसले हैं, बहुत मसाइल हैं, और ये उनके साथ लड़ नहीं पाते। लड़ेंगे तब भी इनके साथ मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है इनको बहुत कुछ खोना पड़ जाए। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। लेकिन एक चीज बता दूं, ये अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है, ये आपको अपनी मेन फीमेल की तरह देखते हैं, मेन दिल ये आपको ही देना चाहते हैं अपना। मे भी हो सकता है वैलेंटाइंस पर इन्होंने आपको पहली बार प्रपोज किया था रेड रोज देखकर, या तो फिर ये करेंगे अब। अगर इन्होंने ये सारी बातें छुपा के रखी हुई हैं तो रिवील करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ। जब ये सारी चीजों को सोचते हैं तो इनको लिटरली सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। या 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, आ गए ना। देखें यहाँ पर मदर इश्यूज हैं, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, कोई मदर है, सिस्टर है, आई डोंट नो कौन है, लेकिन है। फादर भी हो सकते हैं, बिकॉज ये नहीं चाहते आप दोनों एक हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अब आपने इनको अपनी फीलिंग्स देना, अपनी एनर्जीज देना आप बंद कर दी हैं, बिकॉज आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी है, ये हो सकता है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आप ही हो, ठीक है। या जजमेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, एंड यहाँ पर बॉटम में नाइट ऑफ वेंड्स, ओ माय गॉड, यस। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से, इस छुपाने की वजह से, आने जाने की वजह से, हो सकता है आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो, या पहले ये प्लेयर एनर्जी में थे, अब ये खुद की अपनी फीलिंग्स को चेंज कर रहे हैं ये पर्सन। देखिए, दुनिया से ये धोखा कर सकते हैं, दुनिया के साथ ये प्लेयर एनर्जी में रह सकते हैं, दूसरों के साथ ये प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं बन सकते। आपके साथ ये बिल्कुल लॉयल हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा ही ऐसा है, आप टू द पॉइंट क्लियर बात करते हो, उन्हें अच्छी तरह पता है कि आप ये बुलशिट बर्दाश्त नहीं करते हो। बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पर, 9 ऑफ पेंटिकल। आप अब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी आज़ादी पर, अपने इंडिपेंडेंट होने पर। आप इंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को, आप हील हो रहे हो। नहीं हो रहे तो आपको होना चाहिए। आप में भी हो सकता है अब आपने इस पर्सन को क्लियरली एक चीज, बाउंड्रीज दिखा दी हैं कि मुझे सॉलिड कमिटमेंट चाहिए या मुझे सॉलिड ऑफर चाहिए, अदरवाइज मेरी तरफ से मतलब कोई नहीं है। तो वो चीजें भी बहुत ज्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं, टेंशन, एंजाइटी कि आगे क्या होगा क्या होगा, क्योंकि उसने तो मुझे क्लियरली ये चीज दिखा दी है, साइंस दे दी है कि मतलब मुझे क्लियरिटी चाहिए। मे बी अगर अब आप इनको वो सारी चीजें नहीं देते हो तो ये बहुत बंधा हुआ फील करते हैं, बहुत दुखी, बहुत परेशान, टेंशन, एंजाइटी, इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपके बगैर। ये चाहते हैं कि दोबारा से आप इनके साथ वैसे ही इनको प्यार दें, वैसा ही इनके साथ ट्रीट करें। अगर आपने अब सब कुछ, मुझे लगता है इस पर्सन के साथ आपको यही ट्रीट करना चाहिए, साइलेंट ट्रीटमेंट दो भाई, वरना तो ये ऐसे ही रहेंगे। फिर इनको आपने सिखाना पड़ेगा जजमेंट, के जजमेंट, आगे बढ़ो, ये ऐसा नहीं चलेगा, एक्शन लो, वरना फिर मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। एक्शन लेना पड़ेगा, जजमेंट, जस्टिस देना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, कमिटमेंट देना पड़ेगा, सॉलिड ऑफर लानी पड़ेगी। अगर कुछ लोग नहीं मान रहे तो बनाना पड़ेगा, सीधी बात है। तो कुछ लोगों के लिए लगता है कि आपने शायद यहाँ पर कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी हैं, आप खुद पर वर्क कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, और वो चीज़ इस पर्सन को मतलब एक टेंशन दे रही है, एंजाइटी दे रही है, रिग्रेट भी है ये यहाँ पे। अगर इन्होंने आपको कुछ ऐसा बुरा भला बोला था, क्योंकि एम्परर है, ईगोइस्टिक बहुत होंगे, टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया, ईगो दिखाया, उस चीज का इनको पछतावा है। जजमेंट हो सकता है कि ये कहीं से अपना कार्मा भी भुगत रहे हैं, दैट्स वाई हो सकता है ये अपने कार्मिक्स जो है उनसे डील कर रहे हैं, जहां पर डील करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो वो तो है। हो सकता है ये या तो इमेच्योर है पर्सन बहुत ज्यादा, या आपसे एज में छोटे हों, लेकिन जिम्मेदारियां इनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी हैं, या आप इनसे एज में छोटे हो,
तो लोग बातें बनाएंगे, रेपुटेशन है समाज में, इज्जत है, लोग पता नहीं क्या बातें करेंगे, तो ये छुपा कर भी रखना चाहते हैं आपको। मे भी हो सकता है कि सीक्रेट रखना चाहते हैं, बिकॉज मून की एनर्जी है, ताकि ये सांप बिच्छू जो लोग हैं ये आपको देख ना पाए। आपको देखेंगे तो ये आपको डस लेंगे, उनके रिश्ते को डस लेंगे। इस चीज का भी डर है इस पर्सन को। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर एडवाइस क्या आती है। लेकिन ये अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा हैं आपसे, ओके, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। मतलब अट्रैक्शन यहाँ पर जो मुझे दिख रही है ना, वो बहुत ज्यादा दिख रही है। अट्रैक्शन भी है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ना, इनका अभी इस वक्त जो करंटली सिचुएशन और एनर्जीज है ना, इस वक्त ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी के साथ कुछ झगड़ा या कोई ऐसी चीज या कोई मतलब बहसबाजी चल रही है इनकी। ये मतलब आपसे, आपको लेकर के, भाई मुझे इसी से शादी करनी है या मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। और ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये आपसे माफ़ी, एक समझ लीजिए एक अपॉलॉजी आ रही है आपकी तरफ, या इनकी लाइफ में रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या कुछ तो हुआ है, क्योंकि ये आपको देख भी रहे हैं। मैंने कहा ना, देख भी रहे हैं। यहाँ पर भी देखें, यही वाली एनर्जी है। यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज बहुत स्ट्रांग है। लिब्रा बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। कैंसर, तो ये आपको देख रहे हैं और ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और इनको वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन दे रही है कि ये तो आगे बढ़ जाएंगी, ये तो मेरे लिए नहीं रुकेंगी। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या एडवाइस आती है। तो इस वक्त इनकी फीलिंग्स ये चल रही हैं। और अगर नेक्स्ट मूव की बात की जाए तो आप ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। मे बी इन्होंने आपसे अगर कोई झगड़ा किया था, कुछ बोला था, ईगो में कुछ बोल गए थे, गुस्से में कुछ बोल गए थे, तो ये आपको उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे। और हो सकता है आपको दोबारा प्रपोज, क्योंकि हायरोफेंट के साथ जजमेंट आया है ना, तो प्रपोजल भेज सकते हैं। या तो ये कोशिश करेंगे, बोलेंगे कि देखो हम लोग इस शादी को या तो सीक्रेट रखते हैं या तो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, ताकि किसी को पता भी ना चले कि हम लोग दोनों पहले लव करते थे। क्योंकि मेरी फैमिली लव मैरिजेस और इस सारी चीज़ों को नहीं मानती है, वो बुरा समझती है। ऐसा माइंड में इनके ख्यालात आ रहे हैं, चल रहे हैं। अब ये उस चीज़ पर अमल करते हैं नहीं करते हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इनकी एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही हैं, पल में माशा पल में तोला, यानी आते आते फिर भाग जाना, आते आते फिर भाग जाना। फिर मून की भी एनर्जी है, फिर इनके ऊपर कुछ टोटके शोटके भी हो रहे हैं, फिर अट्रैक्शन भी है, फिर देखना भी है, फिर भागना भी है, फिर मतलब क्या ही बोलूं, और ऑप्शंस भी हैं, वो भी यूज करने हैं। लेकिन वहां पर मजा नहीं आ रहा वहां पर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ तो नहीं हो ऐसा कर सकता ना, वो वाली एनर्जी है। तुम्हारे साथ प्लेयर नहीं बन सकता, ये आई एम हियरिंग, तुम्हारे साथ में प्लेयर नहीं बन सकता। तुम मेरी मेन फीमेल हो, मेन मेल हो, सॉरी फीमेल, अगर स्पेशली यू आर अ फीमेल। और अगर आप कोई मेल देख रहे हैं ना, तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो। आप इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हो, या आप हो सकता है बहुत सारे और फीमेल से बात कर रहे हो, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी दिल में वही है, हटती ही नहीं है निकलती ही नहीं है। इधर उधर बहुत देख रहा हूँ, बहुत इधर उधर दूसरों को भी चेक कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये नहीं निकलती जहन से। न्यू वर्ल्ड, वाओ, नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड, प्रेजेंस। यस, मुझे लगता है कि पता क्या करना है आपको, यस, एक नई रीबर्थ, आप दोनों का ये कनेक्शन में रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। और ये रीबर्थ कैसे हो रहा है, आप एक नई दुनिया में एक दूसरे के साथ इंटरिंग कर रहे हो, दोनों तरफ दरवाजे आए, यहाँ पर भी दरवाजा है, यहाँ पर भी दरवाजा है, इंटर हो रहे हो एक नए फेस में, यानी रीबर्थ हो रहा है, टोटली रीबर्थ हो रहा है, लैंडिंग हो रही है यहाँ पर, टोटली रीबर्थ हो रहा है यहाँ पर इस कनेक्शन का।
ठीक है। तो ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी बात भी करेंगे और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये प्रपोज भी करेंगे, जजमेंट है क्योंकि साथ में। तो ये आपको दोनों किसी एक मतलब दोनों नए फेस में इंटर हो रहे हो, या तो आप अपनी जिंदगी के किसी नए फेस में इंटर हो रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यानी पैसा, रुपया, दौलत, शोहरत, जो चाहते हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज आ रही है, नए दौर में इंटर कर रहे हो आप। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक नया दौर, एक नया दरवाजा, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया रीबर्थ हो रहा है आपका। आप जा रहे हो किसी नए फेस की तरफ। जब आप इंटर कर जाओगे, जब ये नई दुनिया आप देखोगे, इस नई दुनिया की चमक दमक आपको दिखेगी, ये इंडिपेंडेंट होना आपको दिखेगा, आपको इतना अच्छा लगेगा, आप ऑटोमेटिकली इस पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। और साइलेंट ट्रीटमेंट इस पर्सन के साथ चलाओ, वो ज्यादा जरूरी है। तभी आप आप इस चीज को आगे रीबर्थ की तरफ या नई एंट्री की तरफ लेके जाओगे। मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रांगली फील हो रहा है आपके लिए कि आप, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, ऐसा लगता है जैसे आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई नया इंटरफेस, आप मतलब कोई नया ही एंट्री होने वाली है, कोई नया जिंदगी का फेस खुलने वाला है, जहां पर एक अलग ही दुनिया से मिलोगे। रीबर्थ हो रहा है आपका अपना, और इस कनेक्शन को समझ रहे हो, समझोगे कि मतलब क्या मेरे लिए हेल्दी है, क्या नहीं है। ठीक है, ये पर्सन है, मैं ये नहीं मानती कि नहीं है, बट मुझे अपने, मैं क्या हूं, मुझे अपने लिए कुछ करना है। इस तरह एक नई दुनिया से मिलोगे, एक नया ही दरवाजा खुल रहा है आपके लिए, उसमें एंट्री करने वाले हो बहुत जल्दी। क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम आपको कुछ तो ऐसा बोला है जो अभी भी आपको बहुत दुख देता है, एंजाइटी देता है, रात को ठीक से सो नहीं पाते हो, आपको दुख होता है बार बार उन अल्फाजों का कि चलो जाना ही था तो चले जाते, ऐसे अल्फाज बोलकर क्यों गए। कुछ तो है, कुछ तो इन्होंने बोला है आपको, और अब आपको वो जुनून चढ़ गया कि मुझे तो कुछ करना है, इसको दिखाना है, और वो हो भी रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, एक नई दुनिया की तरफ जा रहे हो, एक नए वर्ल्ड में एंट्री हो रही है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ये चीज दिखाई दे रही है, रीबर्थ हो रहा है यहाँ पर आपका अपना, लैंडिंग हो रही है अब आपके सपनों की, ख्वाहिशों की। या वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।